जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बिहार के विभिन्न परीक्षाओं जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एंड ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में हम लोग के सामने है पहला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। पारसनाथ, महावीर, ऋषभदेव या भद्रबाहु। तो जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर पारसनाथ को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया है। तो निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा या कल्हन की राजतरंगिणी। तो ये किसके अनुसार पता चलता है, ये चलता है कल्हन की राजतरंगिणी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था गौतम बुद्ध द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुष्मिता द्वारा या भद्रबाहु द्वारा। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था भद्रबाहु द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी किसके पास था। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी किसके पास था। मुख्य पुरोहित, महादंड नायक, मंत्रिमंडल या राजा। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय प्राधिकारी राजा के पास होता था, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई या हुई। 4000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास या 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो कृषि के संभवतः शुरुआत हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पुनः अवस्था व्यक्त की। तो निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पुनः अवस्था व्यक्त की। ईश्वर, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का रूपांतरण या जीवन चक्र। तो किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पुनः अवस्था व्यक्त की, तो यह की थी जीवन चक्र, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी या पावापुरी। तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। वैशाली, मगध, सारनाथ या बोधगया। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में यह वैशाली में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या स्कंदगुप्त। तो सांची का स्तूप का निर्माण
अशोक ने कराया था, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर किनके शिष्य थे, गुरु नानक के, रामानुज का, शंकराचार्य का या रामानंद का। कबीर थे रामानंद का शिष्य, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्णवर्मन, अनंत वर्मन, देववर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर विलुप्त हुए थे या कब विलुप्त हुए थे, पर्मियन काल में, जुरासिक युग में, क्रेटेशियस युग में या ट्राइएक्सिक युग में। तो ये कब हुआ था, डायनासोर विलुप्त कब हुआ था, तो ये हुए थे क्रेटेशियस युग में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है, यमुना, रावी, गंगा या सरस्वती। तो ये रावी नदी का उल्लेख नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस नदी का उल्लेख है, तो यमुना का उल्लेख है, गंगा का उल्लेख है और सरस्वती का उल्लेख है। तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था समुद्रगुप्त ने, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण किया। तो ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण कब किया, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण किया था हर्षवर्धन के काल में, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए या बौद्ध मंदिर के लिए। तो राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो ये किया था विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा किया गया। तो कन्नौज के राठौरों के द्वारा, बादामी के चालुक्य के द्वारा या बुंदेलखंड के चंदेले के द्वारा है, इनमें से कोई नहीं। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था बुंदेलखंड के चंदेले के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, चालुक्य वंश में सबसे पहला शासक कौन था। तो चालुक्य वंश में सबसे पहला शासक कौन था, विक्रम द्वितीय, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश में सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्पमित्र। तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, 178 BC, 101 AD या 58 BC या 78 AD। तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 AD, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो बौद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी कथन असत्य है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें असत्य कौन सा कथन है उसको ढूंढेंगे। तो नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही, ये सही है, ये सत्य कथन है। व्यापार व वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा, लोहे से लोग परिचित थे, तो नहीं, इस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य बोल रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नौलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, बौद्ध का जन्म स्थान, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था या संग्रहालय। तो नौलंदा महाविहार संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बौद्ध गया में बोधिवृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बौद्ध गया में बोधिवृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या प्रथम। तो बोधिवृक्ष है अपने वंश का चतुर्थ, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।